बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देवराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। हल तू साध संगत में घरज छदे कमकार रखे। हल तो साध संगत में गरज छड़े कमकार रखे। मिल तू सतपुरुषन सा। मिल तू सतपुरुषन सा। जे सुमरन करता रखे। जे सुमरन करता रखे। हल तू साध संगत में घरज छड़े कमकार खे। हल तो साध संगत में गरज छड़े कमकार खे। साध संगत देश कशर धासा। जे को कदम वधाए। जे को कदम वधाए। कदम कदम अश्वमेध यज्ञ आ। कदम कदम अश्वमेध यज्ञ। वेद पुराण बुधाए। वेद पुराण बुधाए। धारे धारे वचन हृदय में। धारे धारे वचन हृदय में। पायज मोक्ष द्वार रखे। पायज मोक्ष द्वार रखे। हल तू साध संगत में घरज छड़े कमकार खे। हल तो साध संगत में गरज छड़े कमकार रखे। मोह कुटुंब जो आ दुखदाई। अंत समय में रुआरे। अंत समय में रुआरे। तैख छड़े कर संतन जो संग। तैख छड़े कर संतन जो संग। जो भव सागर तारे। जो भव सागर तारे। संगी संत सचा थई। संगी संत सचा थी। काटन जे जम जा रखे। हल तू साध संगत में घरज छड़े कमकार रखे। हल तो साध संगत में गरज छड़े कमकार रखे। साध संगत जी ने मटे मसा। जे को टहल करे थो। जे को टहल करे थो। कहे तेऊ संतन कृपा सा। कहते संतन कृपा सा। सोना जमे मरे थो। सोना जमे मरे थो। टोड़े टोड़े बंधन जग जा। टोड़े टोड़े बंधन जग जा।
पाज पद निर्धार रखे, हल तू साध संगत में, घर जे छड़े कमकार खे। हल तू साध संगत में, घर जे छड़े कमकार खे। राग आशा भजन 44। हल तू साध संगत में, घर जे छड़े कमकार खे। मिल तू सतपुरुषन सां, जे सुमरन करता रखे। ठीक। राग आशा के इस भजन में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊंराम जी महाराज सदुपदेश दे रहे हैं कि सत्संग में चलो, दुनिया के काम कभी समाप्त होने वाले नहीं। इसका अर्थ क्या है कि आवश्यक कार्य जो है वो अवश्य करने हैं, लेकिन अनर्गल बातें करना और व्यर्थ के प्रपंच की बातें करना, बिना काम के इधर उधर जाना, उन बातों से अपने मन को हटाओ, समय को बचाओ, समय को सफल करो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो संसार में इंसान कहता है कि मुझे फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलती, सारा दिन मैं व्यस्त हूँ। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो जो कार्य बिना किसी काम के हैं, बिना किसी प्रयोजन के हैं, उसमें ज़्यादा समय जाता है। एक दूसरे से वार्तालाप करना, दुनिया की बातें, इधर उधर की बातें करना और गपशप मारना, बिना कारण इधर उधर घूमना, उस समय को बचा के सत्संग में चलें। जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। 16 शिक्षाओं में भी गुरु महाराज जी ने कहा है कि व्यवहार से जो समय बचे वो सत्संग में सफल करो। मिल तू सतपुरुषन सा, जे सुमरन करता रखे। उन संत महापुरुषों से मिलो। उनकी निशानी क्या है? वो निरंतर सुमरण में मगन रहते हैं। दूसरों का भला, दूसरों का कल्याण किस प्रकार से हो, यही उनके मन में चिंतन चलता है। और नाम का सुमरण स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी कराते हैं। साध संगत दे सिक श्रद्धा सा, जे को कदम बधाए। जो प्रेम भावना रख के सत्संग में संतों के पास जाता है, उसको कदम कदम अश्वमेध यज्ञ आ वेद पुराण बुधाए। तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज दृष्टांत के द्वारा सत्संग में समझाते थे कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीत लिया तो श्री भगवान कृष्ण के परामर्श से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का जब भंडारा होने लगा तो पांडव कहने लगे कि ये जो यज्ञ और भंडारा है, हमें कैसे पता चले कि ये सफल हुआ? भगवान बोले, जब तुम्हारा यज्ञ सफल होगा तो ये घंटा अपने आप बज उठेगा। अपने आप ये घंटा बजना निशानी होगा कि ये सब कार्य सफल हो गए। संत महापुरुषों ने भोजन पा लिया, लेकिन घंटा बजा नहीं। तो पांडव भगवान के पास आकर पूछने लगे कि ये घंटा तो बजा नहीं, आपने कहा था कि ये घंटा बजना सफलता की निशानी है। तो भगवान कहने लगे कि कोई न कोई साधु महापुरुष भोजन से छूट गया है। पता किया कि ओह, जो राजमहल में झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं वह वास्तव में झाड़ू लगाने वाले हरिजन नहीं, वो तो एक संत था। युधिष्ठिर को धर्मराज जान के वो उनके महल की सेवा करता था, वो तो आया नहीं। भगवान कहने लगे कि उसे जाकर ले आओ, जब वह खाएगा, भोजन पाएगा, तब आपका यज्ञ सफल होगा। पांडव गए और उसके घर जाकर पहुँचे
कि महाराज आपको भी चलना है, प्रसादी पानी है, भोजन पाना है। जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तो वो संत रूप में जो सेवा करने वाले थे वो कहने लगे कि महाराज मेरा प्रण है कि जब तक कोई मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं देगा तब तक मैं नहीं चलूंगा। पांडव हैरान हो गए कि अरे महाराज अभी तो हमने ये पहला अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, तो 100 यज्ञ कैसे पूर्ण होंगे, उनका फल हम कहाँ से लाएं। तो वो संत कहने लगे जो सेवक रूप में थे कि आप जानो, तो खाली हाथ लौट आए। भगवान से जाकर बोले कि वो संत तो कह रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञों का फल जो मुझे देगा मैं वहां पर जाकर भोजन करूंगा। तभी द्रौपदी उठी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप आदेश दें तो मैं संत के पास जाऊं और जाकर के उनको प्रार्थना करके ले आऊं। तो भगवान ने कहा ठीक है आप भी जाओ। द्रौपदी नंगे पांव संत के द्वार तक गई। जब गई संत के द्वार पे पहुंची तो वो कहने लगे कि माता बताइए क्या काम है, कैसे आई हो। तो द्रौपदी कहने लगे कि आपको यज्ञ में भंडारा प्रसाद पाना है। महात्मा कहने लगे कि मैंने तो अपना संकल्प बता दिया है कि जब तक 100 अश्वमेध का यज्ञ मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। द्रौपदी बोले कि हाँ मैं आपको जितना बोलते हैं उतने यज्ञों का फल दूंगी। महात्मा कहने लगे कि आप कैसे मुझे 100 यज्ञों का फल दोगी। आपके जो पतिदेव आए थे, दूसरे अन्य लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमने तो ये पहला यज्ञ प्रारंभ किया है, तो आप कैसे 100 यज्ञों का फल मुझे दोगी। तो द्रौपदी कहने लगी कि हे महाराज संत महापुरुषों की वाणी है कि जो संतों के द्वार पर श्रद्धा भाव से जाता है, जितने कदम उठाता है, एक एक कदम, एक एक पैर, एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल वाला होता है, फल देता है। तो आप बोलिए संतों की वाणी सत्य है, और सत्यवाणी के अनुसार मैं इतने पांव चल के, कदम चल के आपके द्वार पे आई हूँ, तो 100 से ज़्यादा मैंने कदम चले हैं, तो 100 यज्ञों से ज़्यादा यज्ञों का फल मुझे मिल गया है। और वो यज्ञों का फल 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मैं आपको अर्पण करती हूँ। दुर्वासा दर्शन संत के जितने धरिए पांव, पाद पाद अश्वमेध यज्ञ होते मन के भाव। अर्थात प्रत्येक पैर जो संत में, सत्संग में, संतों के पास चलने में जो हमने उठाया, कदम उठाया, एक एक कदम से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। संत ने कहा कि ये संतों की वाणी तो सच्ची है, और अश्वमेध यज्ञ वास्तव में उसको फल प्राप्त होता है जो भावना रख के संत के द्वार पे जाता है। संत को उनके साथ जाकर भोजन प्रसादी पाने के लिए विवश होना पड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ का फल सत्संग में जाने से मिलता है, और उन वचनों को जो हृदय में धारण करके उनका आचरण करेंगे तो उनको मोक्ष पदवी की प्राप्ति होती है। कुटुंब का मोह, संसार का मोह छोड़ के उस संत महापुरुषों के चरण शरण में हम जाएं। मोह कुटुंब जो आ दुखदाई, अंत समय में रुआरे। अंत समय में वो मोह इस जीव को रुलाता है, वो बातें याद आती है कि सबको छोड़ के मैं जा रहा हूँ। तैंखे छड़े कर संतन जो संग, जो भव सागर तारे। उनको छोड़ के संतों का संग करो जो आपको संसार सागर से पार उतारे। संगी संगी संत सच्चा थी, काटन जे जम जा रखे। सच्चे साथी, सच्चे संगी तुम्हारे संत जन हैं जो यम के जाल
अर्थात जन्म मृत्यु के जाल को काट देते हैं, फिर से जन्म न लेना पड़े। तो ऐसी स्थिति अगर आप चाहते हो तो संतों का संग करो। साध संगत जी नेम टेम सा जे को टहल करे। तो जो सेवा करता है नित्य प्रति नियम से सत्संग की, संतों की, कहे टेऊ संतन कृपा सा सो ना जमे मरे। तो संतों की कृपा से वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। टोड़े टोड़े बंधन जग जा पाए पद निर्धार के। संसार के बंधनों को तोड़ के निर्धार मोक्ष मुक्ति की पदवी को प्राप्त कर दो। इस भजन में गुरु महाराज जी ने सत्संग की अपार महिमा का बखान किया है। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान।
पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।